नमस्ते दोस्तों, हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था वर्ण विचार, और वर्ण विचार में सबसे पहला शब्द का भेद शब्द विचार पढ़ा था। इसके बाद शब्द विचार में सबसे पहला भेद हमने पढ़ा था उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद कौन कौन से हैं। तो हमने 3-4 भेद पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं, एक बार वापस लिखता हूं मैं यहाँ पे। अध्याय 3 शब्द विचार। तीसरा अध्याय चल रहा था। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें भेद थे सबसे पहला तत्सम शब्द, दूसरा हमने पढ़ा था तद्भव शब्द, तीसरा पढ़ा था देशज शब्द। तत्सम, तद्भव और देशज, ये 3 शब्द के भेद हमने पढ़ लिए थे। अब चौथा भेद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जब किसी भाषा में दूसरे देश की भाषाओं के शब्द आ जाते हैं, चाहे कारण कोई आर्थिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, सांस्कृतिक कारण हो, किसी भी कारण से दूसरे देश की किसी भाषा के शब्द हमारी भाषा में आ जाते हैं, तो वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, या सांस्कृतिक कारण से धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण से किसी भाषा में अन्य देश
की, भाषाओं, के शब्द आ जाते तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो विदेशी शब्द क्या होते हैं कि आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कारण से किसी भाषा में, जैसे हिंदी भाषा, उसमें अन्य देश की भाषाओं के शब्द आ जाते हैं तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में, हिंदी जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा में अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, चीनी है, इसके बाद डच है, पुर्तगाल है, रूसी है, जर्मन है, तिब्बती है, इन सभी भाषाओं के शब्द इन सभी भाषाओं के शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है। तो हमारी हिंदी भाषा, उसमें अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग होता है, अरबी भाषा का शब्द प्रयोग, फारसी है, चीनी है, डच है, पुर्तगाल, रूसी, जर्मन, तिब्बती, इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं, उन भाषाओं के कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी होता है तो वह शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, अंग्रेजी भाषा के शब्द है, जैसे अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा, उसके शब्द जैसे नर्स है, क्लास है, स्कूल है, इसके अलावा रेल है, इसके अलावा शर्ट है, ट्रक है, कार है, बस है, इसके अलावा देख लो रेडियो, रजिस्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द है। तो नर्स, क्लास, स्कूल, रेल, शर्ट, ट्रक, कार, बस, रेडियो, रजिस्टर, ये जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन हम जब हिंदी भाषा बोलते हैं तो कभी कभी बीच में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं रजिस्टर ला, रेडियो ला, बस आ गई, कार निकाल, ट्रक चलाओ, रेल आ गई, स्कूल जा रहे हैं, ये शब्द क्या है?
ये अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में भी करने लगे तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जैसे अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार दूसरी भाषाएं भी हैं, इनके शब्दों का प्रयोग भी हम हिंदी में करने लगे तो इनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो चौथा प्रकार हमारे हो गया विदेशी शब्द। पांचवा प्रकार हम पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब क्या है? जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिला के हम एक शब्द बनाते हैं और ऐसे शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने ले लिया वर्षगांठ। वर्षगांठ में वर्ष है वो संस्कृत का शब्द है और गांठ है वो हिंदी का शब्द है, तो हम हिंदी में वर्षगांठ का प्रयोग करते हैं। तो दो भाषा होगी इसमें, एक तो हिंदी और एक हो गई संस्कृत। इसी प्रकार रेलगाड़ी में रेल है वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी शब्द है वो हिंदी का है, तो पूरा रेलगाड़ी हो गया। तो हिंदी में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह संकर शब्द कहलाते हैं। यानी एक या एक से अधिक भाषाओं के शब्द मिलकर के नया जो शब्द बनता है उस शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द की परिभाषा हम देखेंगे। हिंदी में जब अलग अलग भाषाओं से मिलकर हिंदी में जब दो लिख दो यहाँ पे, जब दो अलग अलग भाषाओं के मिलकर बने शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे संकर शब्द कहते हैं। तो जब हिंदी में हम वो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्षगांठ, एक शब्द ले लिया वर्षगांठ। वर्षगांठ में देख लो, वर्ष वो है हिंदी का शब्द है और गांठ जो है वो वर्ष है संस्कृत का। वर्ष है वो संस्कृत का शब्द है और गांठ जो है वो हिंदी का है। इसी प्रकार टिकट घर में देख लो, टिकट जो शब्द है वह अंग्रेजी का है और घर शब्द है वो हिंदी का है। इसी प्रकार अरबी, फारसी, चीनी, तिब्बती, पुर्तगाली, डच, जापानी, जर्मन,
आदि भाषाओं के अलग अलग जब दो भाषाओं के शब्द मिलकर के उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। और एक दो शब्द आप लिख दो। बम वर्षा, बम वर्षा। बम है वो अंग्रेजी का शब्द है, वर्षा वो हिंदी का शब्द है। इसके अलावा रेल यात्री, रेल यात्री। इसके बाद उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी में उड़न शब्द हिंदी का है, तस्तरी शब्द है वो फारसी का है। तो ये सभी शब्द जो है वो संकर शब्द कहलाते हैं। इसके साथ ही उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद हमने पढ़े और ये टॉपिक पूरा हुआ। दूसरा शब्दों का भेद हम आगे पढ़ेंगे। एक बार ये आप उतार लो, आगे बढ़ते हैं। शब्दों के भेद में दूसरा जो है, दूसरे प्रकार का भेद है वो प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे हम शब्दों के भेद पढ़ेंगे और प्रयोग के आधार पे शब्दों के, इसके पहले रचना वाला ले लेते हैं। रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे हम पढ़ेंगे दूसरा जो भेद है। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला जो है रूढ़ शब्द, दूसरा जो है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूप शब्द। तो रचना के आधार पे शब्दों के तीन भेद हैं। पहला है रूट शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूट शब्द। अब रूट शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन से हैं और योग रूट कौन से हैं, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला प्रकार यहाँ लेते हैं। सबसे पहला प्रकार रूट शब्द। रूट शब्द, रूट शब्द किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए कोई शब्द कई वर्षों से प्रयुक्त होता है। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है और कोई स्थान है, उसके लिए कोई शब्द अगर कई वर्षों से प्रयुक्त हो रहा है और फिर प्रयुक्त होने के बाद वो विशिष्ट अर्थ के लिए प्रचलित हो जाता है, उस वस्तु के लिए प्रचलित हो जाता है, उसका विशिष्ट अर्थ देता है, तो उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दूध है, दूध को कई वर्षों से हमने प्रयोग में लिया उस शब्द को, तो अब वो क्या हो गया, भाषा में स्थायी हो गया और उसको हम दूध को दूध कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जो रूढ़ शब्द हैं। तो कई वर्षों से जब किसी वस्तु के लिए, स्थान के लिए, व्यक्ति के लिए हम कोई शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं, लंबा समय हो गया, तो वह उस वस्तु के लिए
विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगता है तो वह रूढ़ हो जाता है, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, कोई व्यक्ति है, वस्तु है अथवा स्थान है के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए कोई शब्द कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, प्रयुक्त होने के कारण होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ के लिए या किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? उदाहरण के लिए कौन कौन से शब्द हैं? थोड़े शब्द हम लिख देते हैं। दूध, गाय, रोटी, इसी प्रकार दीपक, पेड़, देवता, चाबी, आकाश है, स्त्री है, मेंढक है। तो ये सभी प्रकार के शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूध है, गाय है, रोटी है, दीपक है, पेड़ है, देवता है, आकाश है, स्त्री है, मेंढक है। ये सभी शब्द क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के लिए कई वर्षों तक प्रयोग हुए और प्रयोग होने के बाद क्या हो गए? विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए कि उस वस्तु को हम दूध ही कहेंगे, चाहे आने वाली पीढ़ी हो वो भी उसको दूध ही कहेगा, क्योंकि वो उस वस्तु के लिए वो दूध शब्द प्रचलित हो गया है। उसका फिर दूसरा कोई नाम नहीं लगेगा, उसका नाम तो बदलेगा नहीं, उसको दूध ही कहेंगे। तो ये सभी शब्द कैसे कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम कई वर्षों तक प्रयोग में ला रहे हैं, तो वो अब उसके लिए स्थायी हो गया वो नाम। आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और वो दोनों शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और नया शब्द बनाते हैं, लेकिन वो दोनों शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं और मिलने के बाद संयुक्त अर्थ देते हैं, तो उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। एक शब्द देख लो, विद्या,
प्लस आलय, ये दो शब्द है। तो विद्या का भी अर्थ है, विद्या का भी अर्थ निकल रहा है। और आलय, आलय का मतलब घर होता है, आलय का अर्थ होता है घर। तो विद्या आलय यानी विद्याघर। तो इन दोनों शब्दों को अगर हम मिला देते हैं तो नया शब्द क्या बन जाता है? विद्यालय, विद्यालय, ये नया शब्द बन गया। तो ये जो नया शब्द बना ये यौगिक शब्द है। तो दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और वो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, और जब मिलकर के नया शब्द बनाते हैं और नए शब्द का संयुक्त अर्थ भी निकलता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों शब्द मिल जाए और इसका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे ये दोनों शब्द मिलकर के नया जो शब्द बनाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकले, ऐसा नहीं होगा। तो दो शब्द अलग अलग मिलते हैं और इन दोनों का भी अलग अलग अर्थ होता है, और दोनों मिलने के बाद भी इसका अर्थ निकलता है। संयुक्त शब्द ही, तो इसका भी कोई अर्थ निकलता है, उसका भी संयुक्त अर्थ निकलता है, तो उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, जैसे प्रेम सागर से प्रेम सागर है, महर्षि है। तो ये सभी शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। तो इसकी भी हम आगे परिभाषा लिखते हैं। आप देखो, वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं, जिनका, जिनका क्या होता है? जिनका, या उन शब्दों का लिख दो, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ, अपना पृथक अर्थ भी होता है तथा मिलकर, मिलकर क्या करते हैं? संयुक्त अर्थ, संयुक्त अर्थ का बोध भी कराते हैं, संयुक्त अर्थ का बोध भी कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो जैसे मैंने एक शब्द लिखा था विद्यालय, किससे बना है? विद्या प्लस आलय। इसी प्रकार देख लो आगे, प्रेम सागर, प्रेम सागर जो है किससे बना है? प्रेम सागर। इसके बाद देख लो प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द किससे बना है? प्रति प्लस दिन। इसी प्रकार एक शब्द और लिख लो, राष्ट्रपति, दूध वाला, राष्ट्रपति, राष्ट्र, राष्ट्र प्लस पति, दूध प्लस वाला। तो ये सब यौगिक शब्द है। आप